नमस्कार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद दिल्ली सरकार का केंद्र सरकार से तालमेल न होने के कारण दिल्ली की जनता त्राही-त्राही कर रही है। कोई भी काम उनका पूरा नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है कि एलजी काम नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार साथ नहीं दे रही है। इसके बारे में कुछ मैं बातें बता रहा हूँ कि 10 वर्षों में दिल्ली सरकार में क्या-क्या नहीं हुआ और क्या-क्या रोक रखा। बाबरपुर के विधायक एवं मंत्री जी ने बाबरपुर की बेनामी रोड नंबर 68 जो कि मौजपुर से सोपोर रोड दुर्गापुरी को जाती है, उसका नाम भगवान परशुराम कराने हेतु सन 2019 से शहरी विकास विभाग एसएन ने दिल्ली सचिवालय को दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार व एमसीडी ने एक सरकार होने के बाद भी इस रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग नहीं किया गया है। सन 2019 में गोपाल राय जी ने ये नाम प्रस्तावित के लिए भेजा था शहरी विकास विभाग में, लेकिन अभी तक रोक रखा है। डीएसएसबी बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन आता है, लेकिन 10 वर्षों में एमसीडी व सर्वोदय कन्या विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक लगभग 6000 पद खाली पड़े हैं। इनकी भर्ती पर कोई कार्य नहीं किया गया है। दास ग्रेड 2 की पिछले 5 वर्षों से कोई भर्ती नहीं निकाली गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार को दिल्ली के सरकारी नौकरी पाने वाले पढ़े लिखे नवयुवकों के रोजगार से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली सरकार ने शिक्षकों को बच्चे पढ़ाने के लिए जो टैब खरीदने के लिए दिए थे, शिक्षकों को कहा था कि उसके पैसे भी उन्हें मिलेंगे, वो भी शिक्षकों को अभी टैब के पैसे नहीं मिलेंगे। और एमसीडी के कर्मचारियों के रिटायर होने पर भी उनका पैसा भी उन्हें आसानी से नहीं मिल रहा है। दिल्ली के स्कूलों में आईटी का स्टाफ हटा दिया गया है। आईटी का स्टाफ के बिना ही दिल्ली के स्कूल चलाए जा रहे हैं, जो विश्व में हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल बढ़िया माने जाए। बिजली विभाग के निजीकरण होने के बाद क्या स्थिति है दिल्ली की बिजली? बीवाईपीएल, यमुना पावर लिमिटेड व दिल्ली सरकार की मिली भगत के कारण दिल्ली में आम जनता के मकान या प्लॉट के बीचों बीच आए खंभे को बीवाईपीएल के द्वारा नहीं हटाया जा रहा है। नीचे सफाई जाती है और ऊपर के अफसर उसे वापस रिजेक्ट करके भेज देते हैं। इसमें सीधी दिल्ली सरकार और बीवाईपीएल की मिली भगत है। आम आदमी कैसे अपने मकान को बनाएगा, बेचेगा, ये स्वयं बीवाईपीएल को देखना चाहिए। दिल्ली सरकार की नाकामी है। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री जी की कोठी पर आरडब्ल्यू के जाने के बाद भी लेटर को स्वीकार न करना, इनकार करना, बाबरपुर विधानसभा का नाम बदलकर परशुराम नगर कराने का प्रस्ताव दिनांक 4 नवंबर 2022 को श्री गोपाल राय जी की कोठी पर गया। तब मैंने अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे अंदर कोठी में जाने से मना कर दिया। और इस प्रकार वह काहे के आम आदमी हुए और आम आदमी की समस्या क्या सुनते होंगे जब आरडब्ल्यू को ही अंदर आने के लिए मना कर दिया। इस प्रकार के संस्कार हैं। लेटर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे। 4 नवंबर 2022 को 10 से 12 बजे के बीच के अगर वो सीसीटीवी कैमरा निकालें तो बाहर ही रिसीविंग मैंने कराई है और मैं वापस लौटा हूँ। जबकि पूरे देश में ऐसे नाम बदले जा रहे हैं, बदले जा चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मन बना चुके हैं कि बाबरपुर का नाम नहीं बदलना है, जबकि एमसीडी व दिल्ली सरकार में एक ही सरकार है, लेकिन कह दिया जाता है कि ये बीजेपी का काम है। बिजली की दरें सब्सिडी हटाकर बढ़ा देना, एमसीडी के कूड़ा घर हटाकर हर वार्ड में आधुनिक मशीन न लगाना, कूड़ा इधर से उधर जा रहा है, वार्डों में से कूड़े घर हटा दिए हैं। आप विकास भी दिखा रहे हैं, आप मशीन भी नहीं लगा रहे हैं। पूरे जाफराबाद रोड पे, किसी भी रोड पे देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े। एमसीडी भी नहीं की है, सरकार भी नहीं की है। विदेशों में दिखा रहे हैं दिल्ली बहुत अच्छी है, लेकिन एक बार देखें तो सही, कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ। प्रदूषण की समस्या पर ठोस समाधान नहीं निकाला गया है, जबकि डीपीसीसी या कोई भी या हमारे कैबिनेट मंत्री विधायक जी भी दिल्ली में कबीर नगर में विशेष समुदाय पर मेहरबानी कर रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग आकर कबीर नगर में अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, जबकि बाबरपुर में, छज्जूपुर में
इदवई गली है, मंदिर के पीछे भी फैक्ट्रियां चल रही हैं, ना तो डीपीसीसी को दिखाई दे रही है, ना हमारे प्रदूषण विभाग के मंत्री को दिखाई दे रही है, केवल पटाखे दिखाई दे रहे हैं, पराली दिखाई दे रही है, जबकि 365 दिन प्रदूषण हो रहा है। और सबसे पहले दिए तले अंधेरा, पहले शुरुआत बाबरपुर में ही कर लें। अपने वार्ड में देखें कबीर नगर में कितनी पोल्यूशन है, कितनी फैक्ट्री आपने सील कर दी, बंद कर दी, जबकि यहाँ के एसडीएम कहते हैं कि आरडब्ल्यू लिखित में दे तब हम कार्रवाई करेंगे। अब लिखित में जो देगा, समस्या का समाधान होने से दूर सारे विभाग और आसपास की जनता उसके घर आ जाएगी। ये कार्रवाई हमारी दिल्ली में हो रही है, जबकि पूरे देश में जो नेता हैं वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर रहे हैं और विभाग के अधिकारी भी अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली के रहायशी इलाकों में हर 100 मीटर की दूरी पर शराब के ठेके खोले गए और वहां बच्चों की उम्र 21 से 18 कर दी। क्या दिल्ली की स्थिति होगी? अपने वादे अनुसार आरडब्ल्यू अध्यक्ष को मिनी पार्षद का दर्जा न देना, क्यों वादा किया? दिल्ली के लोगों को 10 वर्षों में विधायकों, निगम पार्षदों की सैलरी, पेंशन, भत्ता बढ़ा दिया गया, जिससे जनता पर आर्थिक बोझ आ गया। वहां पर एलजी ने नहीं रोका, केंद्र सरकार ने नहीं रोका, कोई पाबंदी नहीं, अपने अनुसार विधायकों की पेंशन, भत्ता, सैलरी बढ़ा दी गई है 10 वर्षों के अंदर। क्या दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का प्रस्ताव विधानसभा में पास किया, केंद्र सरकार को भेजा? बिल्कुल नहीं। जनता को कहा जाएगा कि इसे लागू करने से दिल्ली में आर्थिक संकट आ जाएगा। ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार, या तो अगर किसी की भी पेंशन ना बढ़ाए, चाहे आईएएस ऑफिसर है, ग्रेड ए का है, सी का है, नेता है, निगम पार्षद है, सभी की पेंशन ना हो। अगर करनी है तो दिल्ली में तो लागू कीजिए, जिस प्रकार और राज्यों में कांग्रेस की सरकार लागू कर रही। दिल्ली सरकार की ये बहुत बड़ी भूल है। दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रही है, कर्मचारियों को समय पर सैलरी भी नहीं है और दिल्ली की जनता को पीने के पानी की गुणवत्ता इन 10 वर्षों में पता ही चल गई, कैसा पीने का पानी उनको मिल रहा। अतः उपयुक्त बातों से यह प्रतीत होता है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार केवल एलजी और केंद्र सरकार पर दोष, आरोप प्रत्यारोप लगाते रही, जिससे दिल्ली की जनता की काम, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, रोका गया। अतः दिल्ली के लोगों को एकमत होकर ऐसी सरकार लानी चाहिए जो कि केंद्र सरकार व उपराज्यपाल से समन्वय व तालमेल बनाकर दिल्ली की आम जनता के कार्य जैसे रोजगार, प्रदूषण, कानून व्यवस्था, स्थायी पेंशन, अस्पतालों की साफ सफाई, शिक्षा आदि के विकास कार्यों को सही से करा सके। कोई भी सरकार आए, लेकिन वह ऊपर के एलजी या केंद्र सरकार को दोष न देकर जनता के कार्यों को कराए। धन्यवाद।